ज़्यादातर मैंने रखती हैं कि भी अडर ऐसा नहीं कि भी टूटा तो नहीं है, पैसा लगाया हुआ कोई किसी का खराब तो नहीं जाएगा। ये देखो ये भैंस वगैरह तीत वगैरह यहाँ यानी कि अपने को चाहिए वहाँ इसके तीत लगे हुए हैं। ભાઈ આપણા બહારથી જ છીએ, આવવું હોય કોઈને ગુજરાતીના લોકોના જોડે સુખાભાઈ જોડે તો આવી જવું, એમનો નંબર એમના ઉપર આપેલો જ છે। સારી એવી બ્રીડ અને જેવું તમે પૈસા ખર્ચો એવી તમને ગાયો મળી જશે અને કોઈ પેલું એ છે નહીં, મતલબ કે ભાઈ ગલત ધંધો નથી। તમે વિશ્વાસથી એક વખત આવશો તો તમે વારંવાર બી આવશો। इसके अडर की शेप देखो, हम क्या बोलते हैं जो ब्रीड का होता ना अडर पे गोबर आना चाहिए उसको ब्रीड बोला जाता है। इसने अभी यानी कि 4 बेहतर भी दूध निकालेंगे इसके। जो ये देखो भैंस कैसे हैं। किसान भाइयों, ये गुजरात से भाई आए हैं जो लंबे समय से लाड़का डेयरी फार्म के साथ जुड़े हुए हैं और हर साल आते हैं, गायें लेकर जाते हैं। इनके साथ आपकी बातचीत करवाते हैं कि लाड़का डेयरी फार्म की गायें अभी सेकंड टाइमर है, अभी ये 4 दांत अभी हुई है सर ये। और मिल्किंग ये भी समझो 37 से 8 इसने फर्स्ट टाइमर में रिकॉर्ड किया हुआ 2 दांत में। इसको कम से कम भी 40 से प्लस मिल्किंग करना चाहिए सर ये। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं लाड़का डेयरी फार्म में, पंजाब के नाभा एरिया में। आज 2 गाड़ी यहाँ से गुजरात के लिए सेल हुई है। ये जो सामने आप गायें देख पा रहे हो, ये सभी गायें 16-17 गायें हैं टोटल जो गुजरात जा रही है सेल होकर। और इसके अलावा हर समय 7-8 कभी 10 कभी 15 गायें भी हो जाती है सेल के लिए अवेलेबल। हर समय यहाँ पे आओगे तो गायें आपको मिल ही जाएगी। जो गुजरात के किसान भाई हैं ये इनके साथ वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इनका लाड़का डेयरी फार्म के साथ लेन देन या गायें खरीद का काम कैसा रहता है। ये किसान भाई यहाँ पे हर एक साल आते हैं और एक साल के अंदर अंदर 4-5 गाड़ी यहाँ से ले जाते हैं। और 2019 से लाड़का डेयरी फार्म के साथ जुड़े हैं। मतलब देख लो कितनी सपोर्ट होगी, कितनी अच्छी गायें लाड़का डेयरी फार्म से मिलती होगी। जो बंदे 6-7 साल से इनके साथ नाल जुड़े हैं वो आज भी इनसे गायें खरीद रहे हैं। 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर, 45 लीटर तक की गायें आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपने अच्छी क्वालिटी लेनी है, ब्रीड लेनी है, तो आपको सारे का सारा सीमन का रिकॉर्ड, फार्म का बैकग्राउंड, जनरेशन रिकॉर्ड सारा दिया जाएगा। अगर आपका बजट कम है, कम बजट के हिसाब से भी गायें मिलती है, लेकिन ज़्यादा काम ब्रीड पे करते हैं। ब्रीड खरीदने के लिए आप इनके साथ संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पे लाड़का डेयरी फार्म के नंबर आ रहे हैं। पंजाब के नाभा एरिया में, पटियाला के पास नाभा एरिया में इनका फार्म है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। तो आइए अभी जो फार्म के मालिक हैं उनके साथ बात करते हैं, बाद में आपको गायें चलाकर दिखाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो? लाड़का डेयरी फार्म में आपका जी आए सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये जो आज गायें जा रही है टोटल 17 गायें हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो इतने लंबे टाइम से कस्टमर आपके साथ कैसे जुड़ जाता है जी? इसमें क्या होता है ना जी, हमारी गुजरात में पहले दिन से हम वहाँ पे हमारी जैसे अमूल डेयरी में, सुमूल डेयरी में, गोदरा डेयरी में हमारे वहाँ पे टेंडर चलते हैं पहले से ही। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे भी एक बार में अपना घर बना हो वहाँ पे समझो अपनी पहचान बन जाती है। कहाँ पे भी जैसे अपन किसी भी एरिया में रहते हो अपनी पहचान बन जाती है। इसके लिए अपनी वहाँ पे गुजरात में उस भगवान की दया से अपनी पहचान है। लाड़का डेयरी फार्म एक समझो एक ब्रांड है कि भी जो गुजरात के लिए है। महाराष्ट्र के भी किसान अपने पास में, कर्नाटका, बेंगलोर के सभी जगह के किसान अपने पास में आते हैं। यानी कि गुजरात में मेन अपनी ब्रांच है वहाँ पे। वैसे तो लाड़का फार्म की बहुत लंबे समय से मालवा फार्म पे वीडियो आ रही है जी, लेकिन आपके बैकग्राउंड की बात करें, कहाँ से आपने, कौन से सन में ये काम शुरू किया था? ये हमारे को तो ऐसा कि भी हमारी तो भी तीसरी पीढ़ी है इसमें। पहले फादर भी करते, पहले दादाजी करते थे, चलो मिक्स काम करते थे। फादर इसका गाय का ही खाली काम करते थे, हम भी गाय का ही काम कर रहे हैं। और कम से कम भी मेरे को 14 से 15 साल हो गए गुजरात में। जो हमारी खुद की वहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे अपना माल एनिमल वहाँ पे जाके भी सेल होते हैं। अच्छा, अगर किसी ने कम गायें लेनी हो वहाँ से भी आप कांटेक्ट करवा दो? जिसने मीडियम गाय लेनी होती है तो वो तो गुजरात में वहाँ से लेता है जी। जिसने समझो 6-7-8 लीटर वाली, 10 लीटर वाली टाइम का बोलते हैं कि 20 लीटर तक गाय लेनी है तो वहां से लेते हैं। जिसने यानी कि 30 से लेके 40 तक एनिमल लेने हैं वो यहाँ पे आते हैं सर। जिसने यानी कि उच्ची क्वालिटी का एनिमल लेना है, फार्म से घूम के, फार्म से विजिट करके, फार्म से तीसरी चौथी पीढ़ी का रिकॉर्ड देख के जिन्होंने लेना है वो यहाँ पे अपने पास में आते हैं। आज जो गाय गुजरात जा रही है जी, इनका रेट का एवरेज क्या है सभी गाय का? रेट जी इनका 80,000 से लेके जी
1:30 तक है जी। और मिल्किंग हाईएस्ट कहाँ तक है? हाईएस्ट यहाँ से 25 लीटर से लेके जी 40 लीटर तक है जी। ठीक है जी। हाँ जी, 25 से सारी plus है। ज्ञापनी है गए? हाँ, सभी प्रेग्नेंट ही लेते हैं, जैसे समझो 10 से 15 दिन की कच्ची लेते हैं। और मिल्किंग करके लेना चाहे तो अपनी दूसरी डेयरी में मिल्किंग वाली गाय है, वहाँ पे क्या है कि जो 2 टाइम दूध निकाल के लेना चाहता तो उसको दूध निकाल के भी मिलती है सर। अगर बाहर का किसान लाड़का डेयरी फार्म पे जो पहली बार विजिट करता है, एक बंदे के मन में डर होता है कि पंजाब जाना है, पता नहीं बंदे सही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पहली बार जो लाड़का डेयरी फार्म पे विजिट कर रहा है उसको ट्रस्ट क्या दिलवाओगे आप अपनी तरफ से, और फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी जी? उसमें क्या होता है कि भी जो कई बार ऐसा नहीं होता कि भी अपने ग्रुप में आना है 8 या 10 आदमी आना है, ऐसा नहीं कि भी कई बार 2 आदमी भी अपना ट्रेन पे आए, प्लेन पे आए, कि भी हमारी जो गाड़ी की है ट्रैवलिंग का खर्चा हम नहीं लेते हैं, जैसे रहने बैठने का कोई खर्चा नहीं लेते हैं। जो भी यानी कि उनका एनिमल की डॉक्यूमेंट हैं, कोर्ट के हैं, समझे नहीं, जो डॉक्यूमेंट है वो सारे प्रोवाइड हम करवा के देते हैं सर। अकेले जानवर का हुलिया लगेगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट होगा, जो भी यानी कि डाटा होगा, डॉक्यूमेंट कम से कम भी मैं बोलता हूँ कम से कम 10 से 15 पलंदे का डॉक्यूमेंट होते हैं, वो गाड़ी के साथ में जाते हैं सर। और क्या होता है कि भी एक और बात है, एनिमल क्या होता है कि भी कई बार कोई आदमी होता है कि भी अपने को दूध निकाल के लेना है, 2 दिन रहने 3 दिन रहना है, वो अपने पास में ऐसा नहीं हम बोलेंगे भी आप 2 टाइम दूध निकाल रहे हो, 3 टाइम दूध निकाल रहे हो, जैसा एनिमल बोलेंगे हम वैसा हम एनिमल प्रोवाइड करवा के देते हैं सर, जैसी भी किसी की डिमांड हो। तो आओ जी गायें चलाकर दिखा दो, पहले नंबर पे आ जाओ। ये जो पहले नंबर वाली गाय है जी, देखने में बहुत ज़्यादा बड़ी है, बैकग्राउंड बता दो इसका। ये सर अभी सेकंड टाइमर है, ये फार्म से प्रोवाइड की हुई है सर। ये अभी क्या हो ना, रस्सी डाल के रखते नहीं ना इसको जी, ये मूरी डाली है तो थोड़ा सा उतावला करती है। अभी सेकंड टाइमर है, अभी ये 4 दांत अभी हुई है सर ये। और मिल्किंग ये भी समझो 37 से 8 इसने फर्स्ट टाइमर में रिकॉर्ड किया हुआ 2 दांत में। इसको कम से कम भी 40 से प्लस मिल्किंग करना चाहिए सर ये। और क्या रेट में सेल हुई है ये गाय? ये सर हमने दी है जी 1,40,000 रुपए की सर ये। ठीक है जी। 1,40 की दी है, एक इसके जोड़े की एक बछड़ी और है वो दी है, जोड़ा दिया यानी कि अपने 2,60,000 रुपए। एक ही फार्म से है जोड़ा? हाँ जी, एक ही फार्म से है सर ये। ऐसा है कि सर ये एनिमल है ना, अपन कभी इनको पकड़ के नहीं रखते हैं, ये अपने से डरते हैं। कई बार अपन रस्सी डाल लेते हैं ना, अपने से डरते हैं, वो 2-3 दिन में जानवर को वैसी आदत पड़ जाती है सर। इसका भी लेग स्कोर देखो, पिन कोड देखो, 1 मिनट ये देखो, इसके ऐसे नहीं है जानवर के, ये फेस, ये चीज देखना है, ये इसका ट्रायल सारा ही है इसमें डाटा, सारा डाटा हाँ निकला है, पूरा डाटा होगा इसके साथ में। जो सिम्बल लगा हुआ है हमारे पास में, जो सेक्सड होगी तो उसको सेक्सड बोला जाएगा, जो नॉर्मल होगी तो नॉर्मल हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि मंडी से दलाल चलते हैं, गाय किसकी होती है वीडियो कोई बना जाता है, आप समझते हो उस चीज में। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे पास में एक एक गाय की रिकॉर्ड है। ये नहीं है कि मंडी से ले ली है, वो नहीं है, एक एक फार्म का डाटा है, फार्म के रिकॉर्ड के साथ में मिली हुई है सर। एनिमल क्या होता है कि इसके ये चीज है, ये कम से कम भी मैं बोलता हूँ पार्टी के घर पे 2-3-4 बेहतर तो ऐसा कि भी वैसे निकल जाएंगी। इसमें क्या होता है कि जो खर्चा निकालने वाले हैं, जो 2 जानवर नहीं, ये ऐसा जानवर एक बहुत होता है। ये तो आपको भी जानकारी है, वीडियो आप रोज बनाते हो, समझे नहीं है। एक क्या होता है कि भी हम कोई भी फार्मर हमारे पास में इतनी दूर से किसान चल के आता है, हम बोलते हैं कि आप अच्छा जानवर लेके जाओ, कि भी आपके जानवर छोटा ले लोगे उस पर भी खर्चा लगना है, बड़ा ले लोगे उस पर भी खर्चा लगना है। ये जो गायें चला रहे हो जी, कौन से इलेक्ट्रेशन में? ये सेकंड टाइमर है सर। ये दांतों में ये 6 का 1 दांत तोड़ा है, फर्स्ट टाइमर में 2 दांत में ब्याही हुई है सर। और फर्स्ट ब्यात में कितना दूध दिया था? इसने फर्स्ट ब्यात में 34 लीटर दूध निकाला सर। अब कितना टाइम पेंडिंग है जी बच्चा देने में? इसके 25 दिन बाकी हैं अभी। और अब दूध क्या बोला है आपने, कितना दे देगी? ये 35 से प्लस निकालेगी जी, इसको 40 निकालना चाहिए, पर हमने 35 बोल के दिया है। ये बछड़ी कौन सा लगा? इसको सेक्सड सीमन लगा हुआ है सर। वो सारी डिटेल? हाँ जी, वो सारी डिटेल हमने इनको पार्टी को दी हुई है। अकेले एनिमल की अपने पास में डिटेल है। और क्या रेट पे सेल हुई है ये सर 1,20,000 रुपए की दी है ना, 1,22 की, सॉरी 1,22,000, 1,22,000 रुपए की दी है ये। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, यही जब एनिमल तैयार होगा, ये कम से कम भी 1,60-65 की बछड़ी है सर। फार्मर को यही इसका बेनिफिट है कि जो 15 से 20 दिन खिला लेंगे ना,
एक तो उनके वातावरण में एकदम सूटेबल होगा, एक क्या कि भी उनके पास में मिल्किंग पे सेट हो जाएंगी ये, इनको यानी कि कोई मेडिसिन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना टाइम लगता है उधर गाय को, जैसे ये गुजरात पहुंच गई जी, सेट होने के लिए कितने दिन लगेंगे? जो कोई भी, चलो ऐसा होता है कि भी कई बार मिल्किंग वाली ब्याही हुई गाय होती है, जैसे बच्चे वाली, वो कम से कम 7-8 दिन की ब्याही हो, और जो कच्ची गाय वो कम से कम 15 से 20 दिन की कच्ची हो, उसको 7-8-10 दिन में जाके सेटिंग होता है, खाना पानी पकड़ती है, खुराक पकड़ती है। सर ये गाय कौन से लैक्टेशन में है? ये सर फर्स्ट में है, 2 दांत है बच्चा ये। और कितना टाइम लेगी बच्चा देने में? ये इनके 15 दिन बाकी है सर अभी इसके। कितना दूध बोला है जी आपने? ये 30 से प्लस दूध देगी जी, बोलने वाले 40 भी बोल देते हैं जी, पर क्या कि इसने 30 से प्लस मिल्किंग करना, अभी 2 दांत बछड़ी है, रिकॉर्ड इसका 3 पीढ़ी का हमारे पास में सर ये। और रेट जी इसका? ये 1,20,000 रुपए की जी, 2 दांत बछड़ी है अभी। ये क्या होता है ना सर, जानवर, एक मिनट, जानवर को अपने से नहीं बोला जाता है। ये देखो इसके अडर की शेप देखो, हम क्या बोलते हैं, जो ब्रीड का होता है ना, अडर पे गोबर आना चाहिए, उसको ब्रीड बोला जाता है। इसने अभी यानी कि 4 बेहतर भी दूध निकालेंगे इसके। जो ये देखो भैंस कैसे हैं, इसके देखो तीत कैसे हैं, अडर आगे पीछे से, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सार का अडर है। ये दांत देखो इसके, ऐसा एक क्या होता है कि भी बोलने की बात नहीं है, जो चीज है वही बोलेंगे। 2 दांत है अभी सर। ठीक है, छोड़ दो जी। ये क्या होता है, जानवर जिसमें ताकत होगी तो वही जानवर बोलेगा मेरे को हाथ मत लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, समझे नहीं तो मैं बोलता हूँ कि जब चलती है तो पीछे से आदमी डंडा लेके चलता है, ये नहीं है, ये तो पैर पे पैर रखने वाली है सर। ये क्या होता है कि भी आज इस एनिमल पे मैं बोलता हूँ 60 की 70 की भी गाय मिलती है, जो आज इस एनिमल पे पैसा लगा के जाएगा वो कभी, मैं बोलता हूँ हमारी गारंटी है कि वो फेल नहीं होगा सर। क्योंकि क्या है, हम पहले बोलते हैं कि भी 2 जानवर जब तुमने 10 लेने हैं वहां पे 8 ले जाओ, एवरेज रेट ना हो, एनिमल होना चाहिए। ये देखो इसका क्या है कि ये चीज नहीं है, इसका पिन कोड, इसका स्किन, यानी कि ऐसा कभी ब्रीड के, यानी कि जो अपन बोलते हैं 100% लक्षण है इसमें। पंजाब में आप बड़े फार्मों में विजिट करते हो जहां से आप गायें खरीदते हो, हाँ जी, किसी के पास 50 गायें होती है, किसी के पास 100, 200, 300 बड़े फार्म भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब के फार्म गाय का रिकॉर्ड बड़ा मेंटेन करते हैं। ओके ओके, हाँ जी, बिल्कुल सही। और जैसे अभी गुजरात लगा लो, महाराष्ट्र लगा लो, केरला तमिलनाडु लगा लो, उन किसान भाइयों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी उनको पता तो चल रहा है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन रख पाते। क्या आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहोगे कि गाय का रिकॉर्ड मेंटेन कैसे रखें? इसमें हमारे पास में पहले से क्या तक मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में कम से कम भी 18 से किसान जुड़े हुए हैं। उनके पास में पहले 20 लीटर यानी कि 15 लीटर दोनों टाइम का 8-9 लीटर वाली गाय थी। अभी वो मेरे पास में मौजूद हैं जिनके पास में 40 से लेके 45 लीटर की गाय उनके पास में अभी रेडी हैं, जो हमारे फर्म से गई हुई हैं। गुजरात में हमारे पास में इधर आए हुए हैं, 40 से लेकर 45 लीटर उनके पास में दूध दे रही हैं। क्यों दे रही हैं कि भी उनको ब्रीड अच्छी लेके दी है। उनको क्या भी जैसे क्या होता है कि भी एक सब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे टीचर बता देते हैं ये चीज़ है, ये उड़ा है, ये आड़ा है, ये ईड़ी है, उसको मैं बोलता हूँ उसको मालूम ही नहीं होगा तो बोलेगा कैसे बच्चा। उनको एक सब्जेक्ट दिया जाता है, एनिमल की ब्रीड, उसकी यानी कि 3 पीढ़ी में क्रॉसिंग ना हो, बच्चा कौन सा सीमन लेना है, ये चीज़ के सभी उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तभी वो 40 से लेकर 45 लीटर अभी फार्मर दूध निकाल रहे हैं। ये नहीं अपने पंजाब में नहीं है, अभी गुजरात महाराष्ट्र में भी यानी कि 50-50, 55, 60-60 लीटर तक दूध निकाल रही हैं गाय जी। क्योंकि ये नहीं है, बेंगलोर के भी जो किसान है वहाँ पे चमक दमक सब कुछ मिलता है, पर क्या होता है वहाँ पे ब्रीड नहीं मिलती है। दूध के लिए तो समझो पंजाब ही है एक नदी। जे गाय कौन से लैक्टेशन में? ये सेकंड टाइमर है सर ये भी। और दांतों में ये 4 दांत है जी। कितना टाइम लगेगी बच्चा देने में? इसके अभी 10 दिन टाइम में बाकी है अभी। और फर्स्ट का रिकॉर्ड क्या था? फर्स्ट का इसने 35 लीटर दूध निकाला है। अभी इसको 40 से ज्यादा निकालना चाहिए, 40 से प्लस दूध देगी ये। और रेट भी बता दो जी। रेट सर जे हमने जोटा लिया जी 2,65,000 रुपए का जोटा लिया है। एक ये 40 की लगा लो, एक 25 की लगा लो सर, 2 ली है। वैंस वगैरह तुम आप खुद देखो कि भाई ये कैसे हैं, इसके जो तीत हैं, हम क्या बोलते हैं कि भाई कई तो थन बोलते हैं, इसके तीत ये देखो अपने आप क्या होता है कि भाई ये देखो अडर कैसा है। ये चीजें ज्यादातर मैंने रखती हैं कि भाई अडर ऐसा नहीं कि भाई टूटा तो नहीं है, पैसा लगाया हुआ कोई किसी का खराब तो नहीं जाएगा। ये देखो
ये भैंस वगैरह तीत वगैरह, यहाँ यानी कि अपने को चाहिए और वहाँ इसके तीत लगे हुए हैं। ये जैसा कि भी हम बोलते हैं कि भी 4-5 ब्याह तो भी दूध निकालेगी, इसका अटर नहीं टूटेगा, ऐसे कंपैक्ट ही रहेगा सर। एनिमल तो अपने आप बोलता है, हमारे बोलने की जरूरत नहीं होगी। जो किसान ब्रीडर आदमी होगा उसको मालूम है कि भाई ये कैसा एनिमल है, क्या चीज है। ये जजमेंट तो कोई ऐसा कभी हर एक आदमी बोल देता है, जिसने कभी गाय भी नहीं ली होती उसको भी ऐसा लगता है कि यार गाय है। जो अनजान आदमी होगा उसको भी जजमेंट होगी ये गाय है। नहीं तो क्या होता है कि मैं बोलता हूँ, लोग 4 लाख बोलते हैं, 3 लाख बोलते हैं, 5 लाख बोलते हैं, यही गाय 3 लाख की बिक्री हो जाती है, यही गाय 1.5 लाख की मिल जाती है। ये इतना फर्क क्यों रहता है? इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बड़े मगरमच्छों के पास में जाते हैं, सीधी बात है, बिल्कुल, उनके पास में जो 1.5 लाख की गाय है वो 2-2.5 लाख की बन जाती है। एक क्या होता है कि भी दूसरे का यानी कि लड्डू बड़ा लगता है, बस सेम घोड़ों वाला काम हाँ जी, हाँ जी, यही बात जैसे है। किसान से घोड़ा लेके कोई 1.5 लाख का वो 4 लाख का बेच देता है। इसमें भी यही मैटर है सर। बिल्कुल जी। एनिमल खुद बोलते हैं मेहनत करके लेके देंगे, ऐसा नहीं है कि भाई हमने किसान को बोल दिया कि भाई यार नहीं हमारे पास में टाइम नहीं है, नहीं यार हम यही लेके देंगे, ऐसा नहीं है। जानवर पे 2 बार भी जाना पड़े, हमारे को 3 बार जाना पड़े, ऐसा नहीं किसान को बोलते कि यार हमारी मेहनत है। ये देखो गाय कौन से लैक्टेशन इधर देखो सर, ये देखो लैक्टेशन इसका, ये सर अभी 3rd में इसने बच्चा देना है। 3rd में? हाँ जी, 2nd में हम बोल सकते हैं, पर इसने 3rd में बच्चा देना 66 में लगा हुआ है इसको सर। और कितना दूध देगी? इसने सर 45 इसको देना चाहिए। इसने फर्स्ट में तो 35 दिया जी, और 2nd में 42 दिया है। अभी इसको यानी कि 45 देना चाहिए, पर 40 की गारंटी होगी सर इसकी। और कितना टाइम लेगी अभी? ये इसके भी 15 दिन टाइम में, बाकी ये 10 दिन ऊपर लेगी, 20 से 25 दिन ले सकती है। और रेट जी इसका? रेट सर ये बछड़ी है जी 1,18,000 रुपए की जी। चला दो 1,18,000 रुपए की ली है। अगर यही 2nd में होती या 1st में क्या रेट चला जाता है इसका? ब्रीड इतनी होती? ये होती सर 1.5 के आसपास जी, 1,55 की लगा लो, 1,60 की लगा लो, कि भी ये रेट में होती। इसमें क्या है ना सर, इसमें ये चीज होती है, ये देखो अडर फिक्स है, वैंस देखो कैसे हैं, ये देखो। जो ऐसा नहीं है कि भी दूसरे में दूध बन गया या तीसरे में। आदमी की, फार्मर की केयर अच्छी होनी चाहिए, जाके दूसरे और तीसरे में जाके पूरा दूध यानी कि जो इसको चाहिए उतना दूध देगी जान। एक अच्छी जो गाय हेल्दी है और अच्छी ब्रीड में है, वो कितने लैक्टेशन तक सही चलती है? सर हमने 12-12 ब्यात की गाय देखी है सर, समझे नहीं, 15-15 साल गाय चलती देखी है, हेल्दी गाय होती हैं। इसमें क्या होता है कि भी हमने ऐसा नहीं है, दांत कई बार जानवर के भुर जाएंगे, दांत हिलने लग जाएंगे। निशानी ये होती है जब 4-5वें ब्यात में ना थोड़े से क्या होता है कि भी हमारी जो पहचान होती है, हम दांत हिला के देखते हैं कि भी दांत में बिरल पड़ गई है, जहाँ दांत घिस गए हैं, यानी कि फिर वो 5 में से 6वां ब्यात भी 7वां भी हो सकता है। बाकी हमने खुद यानी कि 10-10 ब्यात गाय के देखे हैं। ठीक है जी। ये नहीं है कि भी किसान की, फार्मर की मेहनत है, उसकी मेहनत होनी चाहिए, कैसे ही रख लेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये गाय कौन से लैक्टेशन ये में? 2nd में सर। ये दांतों में जी? दांतों में ये 6 दांत है सर। 1st में दूध कितना दिया था? फर्स्ट में इसने 28 लीटर दूध निकाला है इसने। और अब कितना निकालेगी? अभी ये 30 से प्लस दूध देगी। ये कितना टाइम पेंडिंग है अभी इसका? अभी समझो 12-13 दिन टाइम में बाकी है, 15 दिन के आसपास लेगी सर। और रेट? रेट सर ये हमने 2 बछड़ी ली हैं 1,78,000 रुपए की जी। ये 90 की लगा लो जी, 1,88 की लगा लो जी। ठीक है जी। हाँ जी, समझो चाहे इसको 92 की लगाओ, उसको 75 की लगाओ, चलो यानी कि एवरेज बन गई। एवरेज समझो ये 90 के आसपास की है सर ये। ठीक है जी। एनिमल क्या होता है, ऐसा नहीं होता, एवरेज में भी क्या होता है, कई बार इससे वो थोड़ी सी कच्ची होगी, इससे वो बेटर होगी। को क्या होता है कि जो 15-20 दिन में जब अपने घर पे लेके जाएंगे, उसको खुराकी करेंगे, यही 20-20 हजार रुपये अपने को सस्ती लगेगी। ये देखो इसमें क्या ये है फार्मर की है। फार्मर में क्या है, जिसने अच्छा दूध दिया होता है, मिल्किंग अच्छी की होती है, जिसने ड्राई टाइम पे यानी कि 15-14 लीटर भी ड्राई होती हैं, उसकी स्किन थोड़ी सी पतली होगी। जिसने कई बार क्या होता है कि भी 3 मिनट ड्राई की है, उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यही मैटर होता है एनिमल में। जैसे भी अभी मैं बोलता हूँ कि जिसने 3 मिनट ड्राई की है, उसने अच्छी खुराकी करी होगी, वो आगे दूसरे ब्यात में
बेटर रहेगी, आगे उसको खुराकी है वो उसको अच्छी रहेगी। आगे जब दूध निकालेगा, जब वो 30 लीटर दूध देगी, अगले ब्याह में वो 35 से 40 लीटर दूध देगी, 5 से 7 लीटर का फर्क डाल देगी। और जो ड्राई सही होगी तो उसका जो पीरियड है वो सही होगा। तो इसमें क्या होता है, ये किसान हमारे पे इतना भरोसा करते हैं, जो इनके आंचल होते हैं। हमने चलो मैं बोलता हूँ, कल एक फार्म में ली गाय के, चलो फार्मर ने बोला मेरी गाय ठीक है, समझे नहीं, उसके गाय में थन में चलो प्रॉब्लम थी, फार्मर बोलता है मेरी, मैं कभी हमने अपना किसान देखना है, फार्मर देखना है कि भी वो आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं, उसकी गाय 3 थन की निकलेगी, कल हमारे पास में नहीं आएगा। आंचल की जो तीत की होती है वो अपनी गुजरात तक, महाराष्ट्र तक गारंटी होगी सर। जो भी एनिमल लेगा, किसी को अनुभव भी नहीं है, किसी को जानकारी भी नहीं है सर, ये चीज होगी, गारंटी होगी उनके घर तक की। ये गाय कौन से इलेक्ट्रेशन में है जी? ये फर्स्ट टाइमर है सर ये। और दांतों में? दांतों में 4 दांत है ये। कितना टाइम लेगी अभी ये हाँ जी, ये 15 दिन इसके टाइम में बाकी हैं। और कितना दूध दे देगी? दूध ये 30 से प्लस देगी सर। रेट जी इसका? हाँ जी, ये 1,15,000 रुपए की जी। ठीक है जी। हाँ जी, एक सीमन कौन सा लगा इसे? सीमन इसको नॉर्मल लगा है, स्पाइक का जी। ठीक है जी। हाँ जी, ABS का स्पाइक का नॉर्मल सीमन लगा है। पर क्या कि भी हेल्दी बहुत है, बॉडी स्कोर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्रीड में क्या कि भी हम बोलते हैं कि भी जैसे 85% है, हम 100% तो नहीं बोल सकते हैं। 85% है ये भी सही है कि जितना होता है उतना ही उतना ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी ये अपने किसान के पास में कहाँ पे भी जाएगी, कि यानी कि ऐसा नहीं है कि भी कोई इसमें जाके कोई बुरा लक्षण आ जाएगा। इसकी वैक्सीन सही टाइम पे होती है, जो फार्म से लेते हैं अपन, उसकी जो भी वेटनरी का होता है ना ट्रीटमेंट, वो सही टाइम पे हुआ होता है। ठीक है जी। इसमें फार्मर और आम किसान, चलो मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा इस चीज में चुकता है, बाकी अदरवाइज नहीं। आजकल जो किसान है वो भी नहीं झुकता है, वो भी आज 8-10 गाय रखता तो वो भी टॉप क्वालिटी की रख रहे हैं सर। ये गाय का बैकग्राउंड बता दो जी, लैक्टेशन? ये सेकंड में है सर। ये दांतों में? दांतों में ये 6 है सर। और कितना टाइम पेंडिंग है इसका? ये इसके 20 दिन बाकी है सर। कितना दूध देगी जी आपकी बार? दूध ये 35 लीटर देगी सर ये। और रेट? 35 दिया हुआ है इसने फर्स्ट में जी, पर हम 35 बोल रहे हैं। नहीं, हम 35 बोल रहे हैं, ऊपर जाएगी। पर क्या होता है, कम बोलो ज्यादा निकले तो फिर दोबारा कस्टमर अपने पास में आएगा सर। और रेट इसका? रेट सर ये 1,25 की सर। सीमन कौन? सीमन इसको लगा हुआ है सर अपना वर्ल्ड वाइड का लगा हुआ सर इसको। ठीक है। बाकी क्या होता है कि एक एक गाय का रिकॉर्ड है। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास में जब अपन गाय लेते हैं, एक एक गाय का पहले उसकी मदर का रिकॉर्ड, फिर उस गाय का रिकॉर्ड, फिर उसके बच्चे का रिकॉर्ड, तीनों पीढ़ी के लेके हम देते हैं सर। क्योंकि कल क्या है कि भी ऐसा कि भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो दूसरी बार में। कई बार क्या किसान फार्मर गाय बेच के बाद में दूसरी बार में रिकॉर्ड नहीं लेता है। हम क्या होता है कि जब गाय लेते हैं उसके साथ में तुरंत ही रिकॉर्ड लेते हैं सर। इसके लिए क्या होता है कि फार्मर को कोई प्रॉब्लम ना हो सर। ठीक है जी। हाँ जी, ये गाय जो अभी? ये सर फर्स्ट टाइमर है। ये दांतों में? ये 2 दांत है सर ये। और कितना दूध देगी जी? ये सर 30 प्लस देगी सर। कितना टाइम पेंडिंग है इसका? इसका 20 दिन बाकी है सर। इसको सीमन का रिकॉर्ड है? हाँ जी, हाँ जी, इसका भी फार्म का रिकॉर्ड है जी, हमने लिया हुआ है लेके। रेट? रेट सर ये 1,15,000 रुपए की सर। ठीक है जी। हाँ जी, अभी 20 दिन बाकी है, समझो 5-7 दिन ज्यादा भी ले सकती है, यानी कि 20 दिन इसके टाइम में बाकी है सर। एनिमल क्या होता है, हम ये नहीं बोलते हैं, एनिमल का लक्षण बोलते हैं कि भी इसके जो ये देखो पैर कैसे हैं, जैसे बकरी के पैर होते हैं, कि ये नहीं है कि बड़ा घुटना जहाँ पैर सूजा हुआ है रास्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखो पैर कैसे हैं, अडर देखो कैसा है इसका। इसमें ये चीजें क्या होता है, ये देखो ये पूरा पीछे से यानी कि बनने वाली है। ये देखो इधर देखो, ये पूरा ना, ये पूरा ड्रेस से पूरा कंपैक्ट करेगी ना। इसका मैं बोलता हूँ 4 बेहतर में भी इसका आर्डर नहीं टूटेगा सर। ये भी अभी बच्चा है, यंग ब्लड है, यानी कि 2 दांत 4 दांत 6 दांत 8 दांत कब हुए इसके, तीसरे ब्याह में जाके इसके दांत पूरे होंगे सर। बिल्कुल। बॉडी वेट अभी देखो आप कितना है इसका, ये देखो में आ जाया। हम दूसरा वक्त देखते हैं कि भी वो अगले साल में भी हमारे पास में आए। वो आज की गाय है उसके पास में बढ़िया रहेगी, तभी दूसरे बार में 2 आदमी को साथ में लेके आएगा। हमारे पे इंटरेस्ट 1 आदमी करेगा, उस पे यानी कि 2 आदमी इंटरेस्ट करना चाहिए। एनिमल क्या होता है, अपनी सूझबूझ से लेके देना चाहिए। पैसा है को पैसा एक बार लगता है, किसान कभी भी पैसा पता नहीं कैसे इकट्ठा करके लेके आता है।
ये भी फर्स्ट में है जी? ना ये सेकंड टाइमर है सर। देखने में फर्स्ट में लग ना 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 सेकंड टाइमर है। दांतों में ये दांतों में 6 का एक दांत तोड़ रही है, 2 दांत में ब्याही हुई कितना है। टाइम पेंडिंग है? ये इसका 1 मंथ बाकी है सर। कितना दूध देगी जी? ये दूध सर इसको 30+ देना चाहिए सर। और रेट जी? रेट सर इसका वो 88 बोला मैंने आपको। उसी में? हाँ वो जोटे की है ये। ठीक है। 178 का जोटा लिया है सर। जंग बहुत लग रही है ना? जंग सर ऐसा है इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि भी जैसे इसको तेल लगाया होता, पर क्या है कि खाली पानी लगाया हुआ है, पानी मार के साफ की हुई है। इसके ये देखो चीजें एनिमल में क्या होता है वो देखो, इसके भी वेंस वगैरह कैसा उठा हुआ है। अपने आप जजमेंट करो। इसकी जो स्किन है, अडर की शेप है, यानी कि पूरी आगे पीछे से एक सारा है। इसके जो लेग स्कोर है वो देखो कैसे है पूरे। ये नहीं है कि भी उसमें हम जजमेंट में क्या होता है, हमारी समझ से कोई भी किसान लेता है, हम उसको पहले सभी कुछ बताते हैं कि ब्यांत में गाय लोगे, क्रॉस में गाय लोगे, तुम्हारे को 20 लीटर वाली 60-70 की मिल जाएगी, समझे नहीं। जो 30 से 35 लीटर वाली 40 वाली लोगे तो वो आपको भाई 90 से लेके 1.5 लाख तक जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हम किसी को अंधेर गर्दी में लेके नहीं आते हैं। जैसे कोई अभी बोल देते हैं ले भी 40 लीटर वाली तेरे को 1 लाख की ले देंगे, तेरे को 90 की ले देंगे, वो हम काम नहीं करते हैं। जो सही होगा एनिमल की प्राइस है भाई कि भाई 1 लाख रुपए की लोगे तो भाई तुम्हारे को 30 तक मिल जाएगी। जो 1.5 लाख वाली मिलोगे तुम्हारे को 35 से 40 लीटर तक की मिल जाएगी। बाकी क्या होता है कि किसी भी किसान, किसी भी फार्मर की किस्मत होती है। हम किस्मत पे बोलते हैं कि ये दूध इनके हाथ में है, ये अच्छी खुराकी करेंगे, यहाँ इधर जो 30 लीटर देगी वहां पे 40 भी देगी। नहीं अच्छी खुराकी करेंगे वो 30 देगी, वो 20 भी दे सकती है। ठीक। ये हमारा एक सुझाव होता है इनको। किसान भाइयों, ये गुजरात से भाई आए हैं जो लंबे समय से लाड़का डेयरी फार्म के साथ जुड़े हुए हैं और हर साल आते हैं, गायें लेकर जाते हैं। इनके साथ आपकी बातचीत करवाते हैं कि लाड़का डेयरी फार्म की गायें जो वीडियो में 35 लीटर 40 लीटर या किसी का 30 लीटर बोलते हैं, उधर जाकर गुजरात में दूध कितना देती है। तो सभी भाइयों को मालवा फार्म की तरफ से नमस्कार जी। नमस्कार सर। ठीक हो जी सभी? सब बढ़िया जी। आप अपना नाम और एड्रेस बता दो, गुजरात से कहाँ से हो जी? मेरा नाम पटेल चिराग है और गुजरात से मैं अरवली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बायड से। कितने टाइम से आप लाड़का डेयरी फार्म के साथ जुड़े हो? मैं फर्स्ट टाइम मतलब इनसे दोस्ती काफ़ी पुरानी है, पर इनके पास मैं फर्स्ट टाइम 2020 में आया था। 2020 में। और आज 16-17 गायें जा रही है? हाँ जी। सभी आप अलग अलग गांव से हो कि एक ही गांव से? नहीं, एक ही गांव के साथ के। और किसी ने 2 किसी ने 4 गायें ऐसे ली है? जैसे जैसे तो पहले गायें कितने लीटर वाली लेकर गए थे आप? जब स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोग उस टाइम तो नया फार्म लगाया था तो 10-12 लीटर वैसे ही लेके गए थे। जो मतलब एक टाइम का 10-12 लीटर वैसे टाइम का 10-12 मतलब 20-22 लीटर वाली। हाँ। ठीक है। और उसके बाद अभी सबसे ज्यादा दूध वाली कितनी गायें हैं आपके पास? हाईएस्ट दूध दे रही है जो गायें? वैसे 44-45 के करीब तक देने वाली भी गाय है हमारे पास। 40 लीटर से ऊपर है? प्लस भी है। हाँ। वो लाड़का डेयरी फार्म से गई है? हाँ जी, इनके पास से ही ली थी हमने। ठीक है जी। मतलब जितना दूध बोलते हैं उतना निकलता है उधर? हाँ, उससे प्लस ही हो जाता है, पर मैंने वजह ज्यादा निकलता है 1-2 तो लीटर। किसान क्यों कह रहे हैं कि पंजाब की गायें हमारे आकर दूध नहीं देती? वो तो हुआ है अपने आपके केयर के साथ? ऊपर आप इतनी डिपेंड गायें है। ले गए? जैसे अपना केयर के ऊपर डिपेंड है, जैसा फीड डालोगे वैसे ही उनका दूध निकलेगा। केयर कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है फिर वो। अभी वीडियो बना रहे थे, आप सामने बैठे थे सभी भाई जी। और वीडियो में भाई साहब ने रेट बताए, उसी रेट में खरीदी है? जी, इसी उसी रेट में। सही रेट बताए? सही रेट। ठीक है जी। और लाड़का डेयरी फार्म के काम के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप बड़े लंबे समय से जुड़े हो। नहीं, बहुत बढ़िया काम है और विश्वास के ऊपर हम काम करते हैं। मैंने तो वैसे ऑनलाइन उनके पास बुक वैसे भी मंगवा लेते हैं हम लोग, फ़ोन पे भी मंगवाते हैं। काम अच्छा है इनका और विश्वास से ही हम इनके पास आते हैं। और रहने सहने की व्यवस्था, खाने को सब कुछ बढ़िया, घर जैसा ही है। फ्री है कि पैसे लेते हैं? नहीं, फ्री। सारा कुछ फ्री? हाँ। ठीक है। अभी गुजराती में कुछ कहना चाहूँ, क्योंकि गुजरात के भाई बहुत आ रहे हैं पंजाब, ताकि किसी को सही ब्रीड मिल जाए। ભાઈ આપણા બાયડથી જ છીએ, આવું હોય કોઈને ગુજરાતીના લોકોના જોડે સુખાભાઈ જોડે તો આવી જવું, એમનો નંબર એમના ઉપર આપેલો જ છે। સારી એવી બ્રીડ અને જેવું તમે પૈસા ખર્ચો એવી તમને ગાયો મળી જશે અને કોઈ પેલું એ છે નહીં, मतलब કે ભાઈ ગલત ધંધો નથી। તમે વિશ્વાસથી એક વખત આવશો તો તમે વારંવાર भी આવશો। आपका नाम क्या है जी? अंकित पटेल। आप कितनी बार आ चुके हो लाड़का डेयरी फार्म? मैं 5वीं बार आया। उन्हीं के गांव से आप भी? उन्हीं की गांव से। ठीक है। पहले कितनी गायें लेकर गए? मैं पहले 6 गाय ले गया था। और अब कितनी लेकर जा रहे हो? अभी 3 गाय है मेरी। ठीक है। तो कैसा दूध दे रही है पहले वाली गाय? बढ़िया। सभी गाय उन्होंने 30 बोली हो तो घर पे जाके 32, 35 सभी ज्यादा ही देती है। ज्यादा दे रही है वो? ज्यादा। और सभी गाय में
दूध का रेट क्या है आपके उधर? अभी 34, जैसे फैट के हिसाब से 3.7 3.8 आता है, तो 32 34 के हिसाब से जाता बोनस है। वगैरह मिलता है? बोनस आता है साल में एक बार। कितना कहा जाता है? वो होता है डेयरी के हिसाब 18% 19% इतना वो आता है। ठीक है, मतलब अच्छे रेट पे चला जाता है। मिलता है ठीक है। और अभी जो ये गायें लेकर जा रहे हो, ये कैसी मिल गई? बढ़िया मिल गई? बढ़िया बढ़िया रेट में मिली है सब गाय, और बढ़िया क्वालिटी में मिली है। चलो, सौदा डील करना एक अलग बात है, वो एक बिजनेस है। एक होता है भाईचारा। आप गुजरात से आए, इनमें कोई कमी लगी? कोई कमी नहीं, सुखा भाई ने हमें भाई जैसा रखा है सभी बार, और खाने पीने को बढ़िया दिया? बढ़िया, बिल्कुल फ्री? फ्री सब। ठीक है जी। सभी व्यवस्था बढ़िया रहती है यहाँ पे। गुजराती में कुछ कहना चाहो आप? સુખાભાઈ જોડે તમે એકવાર આવશો તો વારંવાર એવી ગાય મળે તમને કમ્પ્લીટ 30 लीटर કે તો 32 लीटर दूध काढ़े गाय। ठीक है जी। विश्वास थी एक बार आओ तुम सुखाभाई जी। ओके। इसमें एक आपको बात बताऊं मैं। जैसे पहले ये चिराग भाई आए थे 19-20 में, समझे नहीं, इन्होंने 20-22 लीटर की गाय ली थी इनको, क्योंकि वहां पे अनुभव नहीं था। बाद में इन्होंने दूसरी बार में इन्होंने 30 लीटर के आसपास गाय ली। चलो इनके पास में मैं बोलता हूँ भगवान करे इसके पास में 45 लीटर तक अपनी गाय है, जो फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर जो अपनी समझ से लेके दी हैं। इन्होंने बोला है कभी विश्वास के लिए कि भी आप खुद अपनी समझ से लेके दो। हम फार्म के पास में ऐसा नहीं है कि भी 10 गाय घूम रही है 10 में बोल देंगे 10 की 10 ले लो। हम उसको 2 या 3 गाय निकाल के देते हैं अपनी समझ से सूझबूझ से, क्योंकि फार्मर को पैसा उसकी फार्मर की हम नहीं लेंगे तो दूसरा ले लेगा, बिक्री हो जाएगी। जिसने दूध के लिए लेनी है, जिसने ब्रीड के लिए लेनी है, सभी किस्म का ग्राहक होता है, ऐसा नहीं है। पर क्या होता है कि भी जैसे उसके साथ में ये कृपाल भाई आए, आगे इनके भी जो रिश्तेदार हैं इस बार में वो आए हैं। अभी इसमें जोड़ होता है एक तरह का कि भी हम बोलते हैं कि भी अपने मुंह से बोलने, ऐसा नहीं है। हम यही कुछ बोलते हैं कि भी भाई जैसा ही हम रिश्ता रखते हैं। एनिमल तुम 2 दिन रहो 3 दिन रहो, 2 चक्कर भी 3 चक्कर भी लगाने पड़ेंगे एनिमल पे, जाके लेके देते हैं। ऐसा नहीं है कि भी चाहे आप 60 वाली गाय लो, चाहे आप 1 लाख वाली गाय लो, जैसी आप केयर कर सकते हो वैसा हम एनिमल लेके देंगे। ये हमारा एक दावा नहीं है, हम एक विश्वास से आपको बोलेंगे भी हम जैसा आप एनिमल बोलेंगे हम वैसा एनिमल लेके देंगे। बाकी आप जो एनिमल देख ही रहे हो, आप जज कराओगे, हमारा बोलने का नहीं है, आप जज कराओगे कि भी वो गाय 20 से 30 हज़ार रुपये सस्ती है या नहीं है। ये क्योंकि हमने नहीं, आगे जो किसानों ने वीडियो देखनी है उन्होंने जज करना है। बाकी क्या होता है कि भी अपने मुंह से नहीं, इनके वहाँ जिसने कई बार नज़दीक का आदमी हो इनके फार्म पे भी जाके विजिट कर सकता है। जो बैड के पास में इनका गांव है वसादरा में जाके कोई आजू बाजू का किसी को भी जाना होगा, इनके एनिमल जाके वहाँ पे विजिट करके फिर हमारे पास में आ सकता है। हम तो यही अपने जगह से सफाई दे सकते हैं। बाकी ये किसान भाई आए हैं क्योंकि आज से नहीं है 5-6 बार आ चुके हैं, सबसे बड़ी सफाई इनके पास में है। अपने पास में व्यापारी के पास में सफाई तो वही होती है कि जो सही है। इसी के लिए हम तो बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं सभी का। नमस्कार। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।